तरबूज की जितनी चमक ज़्यादा होगी ना, ये उतना सुर्ख होता है, उतना इसकी जो है ना मिठास ज़्यादा हो जाती है। जो पहले स्टार्ट होता है सिंध का स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद पंजाब का स्टार्ट शुरू हो जाता है। सिंध का तरबूज सबसे अच्छा होता है, उसका जायका भी सबसे अच्छा होता है। सिंध का तरबूज मिठास में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो जल्दी तैयार हो जाता है, पक जाता है, ये वजह होती है। और जितना ज़्यादा लाल होगा उतना इसकी जो है ना मिठास ज़्यादा हो जाती है। जब सिंध ख़त्म होता है उसके बाद पंजाब शुरू हो जाता है। और सियालकोट का तरबूज सबसे अच्छा होता है। तरबूज की पहचान यही होती है, जितना तरबूज मोटा होगा, बड़ा होगा, और वो उतना ही अच्छा होगा और दिलकश होगा, देखने में भी अच्छा नज़र आता है, और उसको टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है, और इस वजह से वो ज़्यादा तैयार हो जाता है और अंदर से सुर्ख हो जाता है। जी, ये तरबूज जब हम मार के ऐसे चेक करते हैं ना, ये इसलिए मार के चेक करते हैं कि हम इसकी मजबूती चेक करते हैं, ये अंदर से कितना मजबूत है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा भी ढीला होता है ना, इसके अंदर बू पैदा हो जाती है। अगर जब हम मारते हैं ना, इसको चेक करते हैं, तो ये जब नरम होता है ना, तो इसकी आवाज़ स्लो होती है। जब अंदर से तरबूज कड़क होगा ना, तो उसकी आवाज़ कड़क होगी, उतना इसकी जो है ना मिठास ज़्यादा हो जाती है। जी, ये पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है कि उसको टकी लगाते हैं, हर इंसान जो भी लेता है उसको बोलते हैं उसको निशानी लगा के दें। आज का रेट चल रहा है मंडी में, जो रेट चल रहा है 2200 से लेके 1800 रुपये मन तक चल रहा है, ठीक है। आगे सेल इसकी हो रही है 70 रुपये 60 रुपये परचून, ठीक है। और बड़ा तरबूज छोटे तरबूज से इसलिए अच्छा होता है कि उसको टाइम ज़्यादा मिला होता है, उसने पानी ज़्यादा पिया होता है, उसने रस ज़्यादा लिया होता है ज़मीन से। जी, इसका टाइम जब ओवर होता है तरबूज का, वो सावन का महीना होता है, क्योंकि ज़मीन से हबस निकलती है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है। जब ज़मीन हीट छोड़ती है तो वो ज़ाहिर बात है कि उसके ऊपर जो फल पड़ा होगा उसमें उसकी हीट जाएगी और वो अंदर से इसलिए गल जाता है।